नमस्कार, मैं हूं अमिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम फतवा कब तक। फतवा देने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मुस्लिम औरतों की जिंदगी में दोजख वाली स्थिति आ गई है। इस मसले पर हमने जानने की कोशिश की कि मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने इस मुद्दे पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर किसी ने कहीं ना कहीं से बहाना बनाया। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कैमरा के सामने आने से पता नहीं क्यों बचते हैं। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी की जुझारू नेता हमारे साथ हैं, अमीना सैयद, जो समय निकाल कर आई हैं और इस गंभीर मसले को समझती हैं। अमीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय समाजवाद। अभी जो लगातार आप देश की स्थिति देख रहे हैं, महिलाओं के संदर्भ में जो बोला जा रहा है, खासकर जो फतवा जारी किए जा रहे हैं, जिया निदा खान जो है उसको लेकर एक टारगेट बनाया गया है कि आपको हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, आपको कोई दवा नहीं देगा। तो आप महिला होने के नाते कैसे देखते हैं इस घटना को? मैं जो है ना, अपना समय निकाल के आने का मकसद ये नहीं है कि मुझे एक अच्छा मैसेज दुनिया को देना है एक महिलाओं के बारे में। पहली बात तो ये है कि अगर वो महिला को कुछ तो तकलीफ हुई होगी, कुछ आपत्ति हुई होगी जो कोर्ट तक पहुंची, और जब कोर्ट तक गई है कुछ मसले मसाइल के लिए, तो खैर उसके लिए उन लोग ने भी उसका सहारा दिया और उसके लिए लड़ाई लड़ी उस वकील ने और उसको न्याय दिलाई। तो हमारे मौलाना लोग को इस फतवे के अंदर उसको ऐसा फतवा नहीं देना चाहिए कि उसको खाना पानी बंद कर दो और उसका कोई चीज का मतलब ये नहीं होना चाहिए। हम इसके विरोध है, हम उस मौलाना के इस बात के विरोध है जिन्होंने ये सब फतवे नाजिल किए। ये क्या है, ये किस चीज का फतवा है? आज इस्लाम में औरत को अल्लाह ताला ने किस मुकाम दिया है और किस मुकाम पे रखा है, और तुम औरत के बारे में क्या कर रहे हो इस तरह से कि औरत को सिर्फ निकाह करके लेके जाना, बच्चे पैदा करना, फिर उसको छोड़ देना। क्या मतलब है ये? मैं इस चीज के लिए जो है ना बहुत विरोध हूँ, और अगर ऐसे चीजें आएगी तो मैं इसका विरोध करते रहूंगी। अगर कोई मौलाना, जिस तरह से अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक मौलाना ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और औरत पे हाथ उठाया, ये अलग बात है कि पहले जो हमला हुआ, पहला जो थप्पड़ था वो औरत की तरफ से हुआ। जी देखो, ऐसा है कि वो मौलाना जो था जज्बाती था। वो मौलाना को जो बिठाया गया था वो गलत जगह पे बिठाया गया था। उस मौलाना को जहाँ एक आदमी बैठा था उसके बाजू में वो मौलाना को बिठाना चाहिए था, ना ही के दो औरत के बीच में उसको बिठाया गया। पहली बात तो ये है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर वो महिला से उसकी बातचीत चालू थी तो महिला को भी उठा के उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जब पहला थप्पड़ मारा तभी वो मौलाना ने उसको मारा, लेकिन मौलाना को भी उसके ऊपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, हाथ नहीं। इस्लाम यही कहता है कि औरत बहुत ही कमजोर होती है, नाजुक होती है, गुलाब का फूल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाब की पंखड़ी है कि जैसा बताया है कि गुलाब की पंखड़ी को किस तरह से संभाल के रखना है, इस तरह औरत को संभाल के रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि एक मौलाना है, वो कारी है, वो हाफिज है, वो फतवे देने वाले हैं, तो उनको टीवी पे आना ही नहीं चाहिए। जब तुम जज्बाती हो तो तुमको अगर बुलाया भी जाए तो तुम टीवी पे मत आओ, क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं जज्बाती हूँ। अच्छा, आपको लगता है हर किसी का मकसद पब्लिसिटी पाना है, चर्चे में आना है? यही बात हो रही है ना। आज जो कल दिन भर ये चर्चा चला, कल पूरा दिन जो है हिंदुस्तान का जो टीवी है उसने पूरा दिन कल ये चर्चे में रहा। तो ये चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि उसका भी एड्रेस हो रहा, वो वकील लोग का भी एड्रेस हो रहा था, और जो एक महिला रोई उसका भी एड्रेस हो रहा था। तो कहने का मतलब जहां से गोल घूम के तो मुसलमान की ही बदनामी है, इस्लाम की बदनामी। मुसलमान तो मौलाना को छोड़ दो, हमारे इस्लाम पे दाग लग रहा है, हमारे इस्लाम की बदनामी है। हम नहीं चाहते हैं कि इस्लाम की बदनामी हो, हम नहीं चाहते। आपकी पार्टी क्या सोच रही है इस दिशा में? हमारी पार्टी देखो, हमारी समाजवादी पार्टी जो है वो सबसे पहली बात तो हर ऐसे अबलाओं के लिए, हर अत्याचार के लिए आगे आती है। हमारी पार्टी चाहे हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उप मुख्यमंत्री जो हमारे अखिलेश यादव जी है, उन्होंने हमारे अखिलेश यादव जी उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को यही कहा है। कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव जी का ये मैसेज है कि जहां अबलाहों के ऊपर अगर कोई अत्याचार कर रहा है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, ये नहीं कि मुसलमान ही हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसके लिए आप लोग आगे जाइए, और अगर मारना पड़े तो मारो, अगर मार खाना पड़े तो मार खाओ, लेकिन मार के ही आओ, मार खा के मत आओ। ये हमारी पार्टी का ये है। बिल्कुल। अभी फिर से महिला आरक्षण की बात होने लगी। राहुल गांधी ने पत्र लिखा है कि
सरकार को कि अब महिलाओं के संदर्भ में जो आरक्षण की बात हो रही है वो लागू करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कहा है कि 3 तलाक का मामला जो है उसको भी राहुल गांधी को समझना चाहिए। ये आपको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? इसमें बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। 3 तलाक के मसले को क्या मतलब ये है, जो 3 तलाक का जो मसला है ये इस्लाम के कानून का एक कानून है, इस्लामी कानून है। इसको दुनियाई कानून में लाना ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये 1450 साल से चले आ रहा है, 1450 साल हो गया जब से चला आ रहा है। जब से कोई इतने मंत्री आए, इतने बादशाह आए, सबने इस्लामी मुल्क किया, सबने हुकूमत किया, किसी ने ये मुद्दे को नहीं उठाया। आज ये जो है ये 4 साल में ये मुद्दा उठा, जो 4 साल ये सरकार को 4 साल हुआ है, ये सरकार ने इस मुद्दे को उठाया है। तो क्यों उठाया है? ठीक है, ये सियासी बातें हो गई है, लेकिन एक औरत के नाते 3 तलाक का मामला सही है या गलत है? एक लाइन में बताइए आप। गलत है। 3 तलाक नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, यही बात है। और समाज की जो महिलाएं हैं आजादी चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मुस्लिम समाज में, तलाक के ऊपर तलाक होती ही नहीं है। सबसे पहली बात तो नहीं होती है तलाक। 3 तलाक दे देंगे, तलाक थोड़ी होती है। ये किसने बोल दिया तलाक होती है? अब ये जो 3 तलाक का मुद्दा इन्हीं को नहीं मालूम है, तो ये क्या ये तय कौन करेगा कि तलाक लेना है या देना है? ये जो मियाँ बीवी तय करें, ये मियाँ बीवी तय करेंगे, ये दूसरे नहीं तय कर सकते। हाँ, मैंने बताया ना कि मैंने पहले इसमें बताया कि अगर औरत को उसके आदमी से नहीं जमता है तो हमारे में औरत खुला लेती है, और आदमी को औरत से नहीं जमता है तो आदमी उसको तलाक देता है। तलाक का बाकायदा पूरा हर्जाना देता है वो। तू उसको घर दे दे, उसको घर के बर्तन दे दे, उसको पैसे दे दे, जो देना है तो उसको दे। ये हदीस में है, ये है शरीयत में। और औरत का खुला ऐसा है कि अगर शौहर उसको तलाक नहीं दे रहा है और अगर उसको वो औरत को उसको रखना ही है और औरत को उसके साथ नहीं रहना है तो खुला देती है। उसके अंदर ये है कि वो कुछ ले नहीं सकती, लेकिन हमारी शरीयत में वो भी है कि उसको दो। अगर वो लेना नहीं चाहती है तो भी उसको दो, उसका हक उसको दो। ये शरीयत में है। ये अच्छा, ये जो फतवा की जो घटनाएं आती हैं बार बार जी, उसका क्या मतलब होता है कि भाई किसी को परेशान करना, या फिर इस्लाम कहता है? नहीं, देखो इस्लाम में फतवे का मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हारा कहीं कुछ काम नहीं बनता है तो जिस तरह एक वकील होता है ना, तो वकील के पास हम जाते हैं तो वकील एक हमारे को एक लिख के दे देता है कि ये लेके जाओ तो आगे तुम्हारा काम बनेगा। इसी तरह एक हमारे में फतवे का मतलब एक मौलाना एक चीज को पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद हम उससे फतवा लेते हैं कि भाई हमारी लड़की है, इसकी तलाक हो गई, तो अब इसको 3 महीना 13 दिन बिठाना है कि 10 दिन बिठाना है, 5 दिन बिठाना, तो इसका ये निचोड़ वो मौलाना देते हैं, फतवे में देते हैं। लेकिन मौलाना का काम है फतवा देना, नाई के टीवी पे आके अपना नुमाइश कराना। ये नहीं होना चाहिए। जब अगर आप लोगों को गुस्सा बर्दाश्त नहीं है तो टीवी पे आके अपना गुस्सा इस तरह से जाहिर नहीं करना चाहिए, किसी औरत को ऐसी मारपीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो फतवा निकालते हैं उससे समाज में कहीं ना कहीं से खलबली मचती है, उनके खिलाफ आप क्या करना चाहेंगे अगर मौका मिला तो आपको? क्या आप फतवा देना चाहेंगे? किस बात का? मैं तो फतवा दे ही नहीं सकती। नहीं, अगर बात विरोध का अंदाज हो सकता है ना। नहीं, मैं विरोध कर सकती हूँ कि ये चीज का ये है, ये चीज का ये औरत को नहीं है फतवा निकालने का। नहीं, औरत वो मतलब उल्मा होना चाहिए, औरत उल्मा होना चाहिए, वो उतना पढ़ी लिखी होना चाहिए। इसकी भी एक डिग्री है, हमारे में इस्लाम की एक डिग्री है, वो डिग्री उसके हाथ में आना चाहिए। ऐसी औरत कभी तैयार होगी जो मौलानाओं के खिलाफ फतवा जारी करे? हाँ, जिससे समाज का कहीं ना कहीं से सही है। इतनी पढ़ी लिखी औरतें हैं, क्यों नहीं? इस्लाम में है ना, जो गलत है उसको गलत साबित करने की वो औरतें हैं भी। देखो अभी हम जो है दुनियादारी के हिसाब से भी अगर जहाँ गलत होता है तो हम मौलाना को सलाम नहीं करते, वहाँ जो गलत है वो गलत ही बोलते हैं, उनको शाबाशी नहीं देते हम। अभी हम ये मौलाना ने अगर वो औरत को मारा है तो हमने उनको शाबाशी नहीं दिया। नहीं भाई, अगर उसने 1 लफा तेरे को मार दी थी तो तू वहाँ सबर कर लेना था, हाथ उठा के मारना नहीं चाहिए था। ये हम अभी भी बोल रहे हैं। खैर, वो औरत को भी मैं बोलूंगी कि जब तुम बात ही कर रहे थे तो बात ही करना था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि पहले हाथ उसने उठाई, उसके बाद मौलाना ने। अभी मौलानाओं के खिलाफ पूरी दुनिया पड़ गई है, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा आतंकवादी हो। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो हाथ उठाया किसने, ये भी अपने आप में नहीं, औरत ने हाथ उठाया। फरा काजमी नाम है उनका, उन्होंने मुझे पहले मार ही दिया, बात करते करते उन्होंने मार ही दिया उनको। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो ये हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारी आवाज को सारे हिंदुस्तान को सुनाते हैं, और हम अपनी आवाज, हमारे दिल की आवाज हम सबके सामने रखते हैं। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हमारी आवाज को पसंद करता है और हमारी बात को पसंद करते हैं, हमारी हर बात को पसंद करते हैं। आप अच्छा काम करेंगी चाहे किसी भी फील्ड में हो तो दुनिया उसको समझती है। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है?
क्यों महिलाएं, जबकि इस्लाम में ऐसी कोई बात भी नहीं कि इस्लाम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? हजरत हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी बीवी थी हजरत खतीजा, वो खुद बिजनेस करते थे, वो कपड़े का व्यापार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद कपड़े का व्यापार करते थे। उस जमाने में भी औरतें जो है अपना काम धंधा करती थी। ये तो आज के जो जहन बन गए हैं, जो जूने लोग जो अपने जहन बना लिए है कि औरतें काम नहीं करना चाहिए, औरतें काम पर नहीं जाना। लेकिन आज आप मेरे को बताइए, आज 70% औरत कामों पर जाती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो हिंदू हो। हर किसी औरत को आजादी मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी मिलाकर। अभी जो दो देश में जो बहसबाजी चल रही है, औरतों को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, और 3 तलाक का मामला है, हलाला का मामला है, और भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसको लेकर औरत निकलना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उस पर पाबंदी है कि फतवा की जो गाज है गिर जाती है। जी। चलते चलते क्या कहेंगी फतवा देने वालों को कि कुछ बदलो? मैं फतवा देने वाले जो मौलवी से हैं, उन मौलवियों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर फतवा देना है तो एक अच्छा डिसीजन में फतवा दीजिए, ना ही कि 5,000 10,000 लेके झूठे फतवे देके अपना नाम रोशन करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समाज में अगर हम मुस्लिम औरतों की बात करें तो उनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत टैलेंट है। बिल्कुल, अगर किसी का हुक्का पानी बंद कर देना ये फतवा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाला समय है, इस्लाम में भी नहीं है ये चीज। बिल्कुल, औरत को एक आजादी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि वाकई कुछ मौलाना ऐसे हैं जो लगातार इस तरह का फतवा जारी करते हैं जिससे औरत का जो एक अस्तित्व है, बिल्कुल उसकी जो आज़ादी है उस पर कहीं ना कहीं से खलल पड़ती है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि आने वाले समय में उन सारी औरतों को आज़ादी मिले जो उड़ना चाहती हैं, अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए In24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।